चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद रूप परमात्मा, भक्तजन वत्सल करुणा निधान श्रीमन नारायण भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे धर्मानुरागी बंधु बांधवों, आइए, पावन कथा का समय हो चुका है। आप सभी हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? यदि तो कृपया शीघ्र पधारें पावन कथा को श्रवण करने के लिए। संतों के आदेश के अनुसार इस पावन कथा को श्रवण करने से पूर्व आप सभी के हृदय में स्थित जो परमात्मा है उसको नमन करते हुए 2 मिनट भाव से वंदना करें, प्रार्थना करें उस ईश्वर की, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, और फिर उसके बाद पावन कथा श्रवण करें। बड़े भाव से 2 मिनट आप सभी पधारें। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनसे भी निवेदन, वे भी पधारें। आइए, पावन कथा श्रवण से पूर्व वंदना और फिर पावन कथा। सीताराम वंदना, हे राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के हे हरि बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना। नंद जी के नंदना की, नंद जी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना,
आइए सभी लोग। अंजलि के नंदना की बार बार वंदना। वंदना संतों की वंदना, भक्तों की वंदना, संतों की वंदना, भक्तों की वंदना, संतों की वंदना। राधा जी के चंदना की बार बार वंदना, राधा जी के चंदना की बार बार वंदना। बोलो सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के वंदना की बार बार वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय हो। एक बार फिर से निवेदन, जो लोग आ चुके हैं विराजें अपने अपने आसनों पर। जो लोग अभी तक नहीं पधारे कृपया उनसे भी निवेदन, कथा का समय हो ही चुका है, आप भी पधारें पावन कथा को श्रवण करने के लिए। परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए कथा प्रसंग में हम चलें। कल सायंकालीन सत्र में बड़े ही आनंद से आप लोगों ने करुणा का जो प्रसंग परमात्मा नारायण की कृपा जो पांडवों के जीवन पर हुई, उस करुणा के चरित्र को आपने श्रवण किया और उस करुणा के चरित्र को सुन करके शायद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि क्रोध को क्रोध से जीतना जीत नहीं है, क्रोध को क्षमा से जीतना ही वास्तविक जीत है। ये हमने कल की कथा से सीखा। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने यही कहा कि अश्वत्थामा को मैंने अपनी तरफ से क्षमा कर। क्यों?
आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें हम इस कथा को, तो द्रौपदी साक्षात दया की मूर्ति है। द्रौपदी साक्षात दया की मूर्ति है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबके अलग अर्थ निकल करके आता है। युधिष्ठिर जी महाराज जो द्रौपदी के पति है वह साक्षात धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो भीम साक्षात बल है और अर्जुन आत्मा के स्वरूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से सहदेव ज्ञान के स्वरूप है और नकुल रूप के स्वरूप है। आप सीधे अर्थों में समझिए इस कथा को। आपके पास में धर्म है और साथ में दया नहीं है, तो आपका धर्म भी कदाचित अधर्म के रूप में परिवर्तित हो सकता है। बहुत समझने की कथा है। आपके पास में ताकत है। भीम कौन है? वैसे तो पात्र के रूप में हम किसी व्यक्ति को जानते हैं भीम, लेकिन इस कथा का आध्यात्मिक वास्तविक जो अर्थ है वो कुछ और ही है। भीम बल का स्वरूप है। ये कथा हमारे जीवन की कथा है। हमारे पास ताकत है, लेकिन ताकत के साथ साथ में द्रौपदी रूपी दया नहीं है जीवन में, तो हमारी ताकत दूसरों को सताने के काम आ सकती है। किसी का भला नहीं हो सकता। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ में दया नहीं है, तो हमारा ज्ञान भी शायद दूसरों को नीचा दिखाने के ही काम आएगा। हमारा ज्ञान साथ में दया नहीं है ना, तो हमारा ज्ञान हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने के ही काम आ सकता है। नकुल सुंदरता का स्वरूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम सुंदर हैं, सुंदरता हमारे जीवन में है और साथ में द्रौपदी रूपी दया नहीं है, तो वो सुंदरता भी संकट का साधन बन सकती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, भैया हमारे पास धर्म हो, ताकत हो, रूप हो, ज्ञान हो, लेकिन इन सब के साथ में दया का होना भी बहुत जरूरी है। अगर दया नहीं है साथ में, तो ये सारी चीजें होने के बाद में भी अनर्थ से हमको कोई बचाने वाला नहीं है। और दया का होना तो बहुत जरूरी है ना। इसीलिए तो पांचों पांडवों के साथ में हमेशा द्रौपदी रहती है, क्योंकि द्रौपदी दया का स्वरूप है। हमारे संतों ने भी हमको आदेश किया है, भैया दया तो जीवन में होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए दया? क्योंकि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लगे घट में प्राण। दया तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। ज्ञान नहीं है चलेगा, सुंदर नहीं है हम तो भी चलेगा, लेकिन दया हमारे जीवन में नहीं है तो हम वास्तव में हिंदू कैसे बने? अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो संत विनोबा ने हिंदू शब्द की परिभाषा, बड़ी अच्छी परिभाषा दी। संत विनोबा कहते हैं हिंदू उसका नाम है हिंसायाम दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। बड़ी सुंदर परिभाषा।
हिंसा को देखते ही जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, किसी भी प्रकार की हिंसा को देखते ही जिसका हृदय दुखने लग जाता है, वही तो सच्चे अर्थ में हिंदू है। हिंसा को देख करके जिसका हृदय दुखे नहीं, वो कैसा हिंदू? तो द्रौपदी की इस कथा से हमने क्या समझा? दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। आगे फिर हम लोगों ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी। अर्जुन ने जो प्रार्थना करी, उत्तरा के गर्भ के बालक की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे परमात्मा ने रक्षा कर, और पूछा, बेटी अब कैसा महसूस करती हो तुम? द्वारिका नाथ से उत्तरा ने कहा, हे प्रभु, अब तो मैं अपने आप में स्वस्थ महसूस करती हूँ। देखो, अन्याश्रयी को कभी भगवद आश्रय प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस कथा से सीखना चाहिए। उत्तरा के पूरे परिवार के लोग वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन उत्तरा के जीवन में संकट आया तो उत्तरा ने संसार के लोगों को नहीं पुकारा, उत्तरा ने तो उस द्वारिका नाथ को ही पुकारा। ये संसार के लोग क्या रक्षा करेंगे हमारी, जो खुद अपनी ही रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ये हमारी रक्षा क्या करेंगे? सारे जगत की रक्षा करने वाला तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। आवाज पीछे आ रही है? ठीक आ रही है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने जो किया, आज पांडवों के पौत्र को ब्रह्मास्त्र से बचाया, कुंती माता सब समझ गई। भगवान कोई भी कर्म करते हैं, भक्तों से वो कर्म छुप नहीं पाता है। आज कुंती माता ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। हो द्वारिका नाथ ने मेरे प्रपौत्र की गर्भ में जाकर के रक्षा करी है, कितनी बड़ी कृपा कर, नहीं तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाता। आज मन में विचार किया, हो देखो तो सही मेरी भूल। अब तक मैं इस द्वारिका नाथ को अपने भाई का बेटा ही समझ रही थी, लेकिन मुझे तो आज पता चला ये मेरे भाई का बेटा ही नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। बड़ी सुंदर स्तुति करी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वर प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं अंतर्बहिरवस्थितम्। न जाने क्या क्या कहा। हे प्रकृति पुरुष, हे परब्रह्म, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मुझसे भूल हुई जो मैंने आपको साधारण मानव समझा अब तक, लेकिन हे प्रभु आज समझ चुकी हूँ आप साधारण मानव नहीं हो, आप तो आदि पुरुष हो, परब्रह्म परमात्मा हो। आप अलक्ष्य रूप से संसार के सभी प्राणियों के बाहर और भीतर विराजमान रहते हो, ये मुझे आज पता चला। फिर कहती है अपनी स्तुति में, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा
नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा। बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है और कह रही है, हे प्रभु मैं साधारण नारी, बड़े बड़े ज्ञानी जन आपकी लीला चरित्रों को समझ नहीं पाते, मोह को प्राप्त हो जाते हैं आपके लीला चरित्रों को समझने। मैं साधारण नारी आपकी इस माया पिशाचनी को कहां से समझ पाऊं? आपकी जो माया है ना, इससे सारा जगत मोहित होता है प्रभु। केवल आपके चरणों के जो पुजारी बन जाते हैं, केवल वो चरणों के पुजारी भक्त ही इस माया से मोहित नहीं हो पाते, बाकी तो सारा जग आपकी माया से मोहित रहता है। देखो, जो स्तुति, जो बात कुंती माता भागवत में कह रही है, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में भी कहते हैं। भागवत, रामायण, गीता, इनमें कोई भेद नहीं है, हमारी बुद्धि का भेद है समझने का। जो बात कुंती माता कह रही है इधर, वही गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड। कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही जय हो व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया, नट विकट कपट खगराया, नट विकट कपट खगराया। कहती है कुंती माता, हे प्रभु मैं क्या कहूँ आपको, सारा जगत आपकी माया से मोहित है। केवल जो आपके चरणों के पुजारी बन गए हैं ना, जिन्होंने आपके चरणों की पूजा कर करके, आपकी कथा कीर्तन को सुन सुन करके आपकी इस माया को जान लिया है, बस वही इस माया से बचे हुए हैं। बाकी तो सारी जगत, सारा जगत इस माया से मोहित है। आपकी इस माया को तो बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, अमलात्मा पुरुष भी समझ नहीं पाते हैं। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, मैंने आपको साधारण समझ लिया हो इस माया के कारण, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस कहते हैं मैं साधारण नारी इस माया को कैसे समझूं, कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं साधारण नारी कैसे समझूं। और फिर कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार, न जाने क्या क्या नाम पुकार पुकार करके भगवान की सुंदर स्तुति करी और कहा, हे प्रभु आपकी माया को तो वही जान सकते हैं जिनको आप अपने आप को जनाना चाहते हो। बिना आपकी कृपा के आपकी माया से कोई पार पा नहीं सकता, आपके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता। भगवान ने कहा, माता जी, हे बुआ जी, वैसे तो हम आपके भाई के बेटे ही हैं,
लेकिन अब आपने आज हमको ईश्वर बता दिया, परब्रह्म प्रकृति पुरुष कह दिया, आपने भगवान हमको कह ही दिया है, तो फिर भगवान तो वरदान देते हैं ना, इसलिए वरदान मांगो। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। कुंती माता फिर कहती है, हे प्रभु क्या मांगू वरदान? आपने क्या नहीं दिया मुझे? सब कुछ दिया है आपने, अब मैं क्या मांगू आपसे? मुझे तो लगता है जो आपने मुझे दिया है वह अपनी सगी माता देवकी को भी नहीं दिया है। कैसे? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरेभिरक्षिताः। क्या मांगू गोपाल? मेरे 5 पुत्र, आपने मुझे वचन दे दिया, हे कुंती बुआ मैं आपके 5 बालकों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। कितने कितने संकट आए मेरे बच्चों के जीवन में। कभी कभी विष का भोजन कौरव लोग इनको देते, दुर्योधन आदि, उससे बचाया। लाक्षागृह से बचाया। कभी कभी मेरी पुत्र वधू को असत सभा में घसीट करके ले जाया जाता, उसकी लाज बचाई आपने प्रभु। कहाँ तक गिनाऊं मैं आपके उपकारों को। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, कहाँ रक्षा नहीं करी आपने मेरे बच्चों की, जिनको कभी जल में डुबो करके मारने की चेष्टा की जाती है, कभी आग में जला करके मारना चाहते हैं वो लोग, लेकिन पग पग पर आपने मेरे 5 बच्चों की रक्षा करी प्रभु। दूसरी तरफ आपकी माँ है, सगी माँ देवकी। सगी माँ देवकी के भी 6 बच्चों को दुष्ट कंस ने मार दिया, लेकिन आप अपनी माँ के बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। क्या नहीं दिया आपने मुझे? मेरे बच्चों को इतना संकट, लेकिन आपने बाल बांका नहीं होने दिया, और दूसरी तरफ अपने भाइयों को आपने नहीं बचाया। क्या मांगू अब मैं आपसे? हे प्रभु देना ही चाहते हो तो बस एक ही वरदान, केवल मुझे तो केवल और केवल दुख प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मुझे सुख नहीं चाहिए। कौन भक्त होगा ऐसा जो भगवान वरदान मांगने के लिए, देने के लिए कहे और वो दुख मांगे? लेकिन इस भागवत में ऐसे ऐसे भी भक्तों के चरित्र हैं। कुंती माता ने सुख नहीं मांगा, हे प्रभु मेरे जीवन का एक दुख पूरा नहीं होवे, दूसरा दुख आगे से तैयार रहे। क्यों? हे प्रभु अगर सुख रहेगा जीवन में, सुविधा रहेगी, तो आपकी याद कैसे आएगी? और हमारा जीवन तो आपका स्मरण बना रहे, बस यही हमारा जीवन है। आपके स्मरण के बिना हम जी नहीं सकते। क्या करें ऐसे सुख को लेकर के जिस सुख में हम हे ईश्वर आपको ही भूल जाए? नहीं चाहिए हमें ऐसा सुख। सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की रे जो पल पल राम रटा, पल
पल राम रटा। हे प्रभु, मैं तो इतना जानती हूँ, संसार के लोगों के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो जब तब संसार के लोगों को आपका सुमिरन बना रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है, वही सबसे बड़ा धन है। और जब संसार के लोगों को आपकी याद बिसर जाए, आपको भूल जावे संसार के लोग, सबसे बड़ी विपत्ति वही उनके जीवन में है। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते गोपाल, आपकी याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है और आपको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। हे प्रभु, मुझे तो केवल और केवल दुख चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे सामने आज खड़े हो, मेरे बालकों की, मेरे वंश की, मेरे खानदान की आपने रक्षा करी प्रभु। उस समय भी दुख ही कारण है। अगर मेरे जीवन में विपत्ति नहीं होती तो क्या आप मेरे संकट को टालने के लिए खड़े रहते क्या? कभी खड़े नहीं रहते। इसलिए मुझे दुख चाहिए। मेरे गोपाल ने कहा, हे बुआ जी, मैंने आपके सारे जीवन पर नजर डाल करके देख लिया, आपके जीवन में मुझे सुख कहीं दिखाई नहीं दिया। दुखमय जीवन आपने बिताया है, लेकिन अब आपको मैं दुख नहीं दे सकता। कुंती माता कहती है, कोई बात नहीं है, दुख नहीं दे सकते हो गोपाल, इतना तो कर ही सकते हो, मेरे जीवन की ममता दो परिवारों से बंधी हुई है। ममता की रस्सी मेरे जीवन को दो परिवारों से उसने बांध रखा है। एक मेरे पीहर का परिवार जो तुम्हारा परिवार है द्वारिका नाथ, और दूसरा मेरे ससुराल का परिवार जो मेरे बच्चों का परिवार, कौरवों का जो परिवार। कम से कम इतना तो करो गोपाल, इन दोनों परिवारों के प्रति मेरी ममता है, इस ममता की रस्सी के बंधन को तो काटो, उसको तो कृपा करो। भगवान ने कुंती माता को वरदान दिया भक्ति का, द्वारिका नाथ ने सभी को वरदान दिया। और द्वारिका जाने के लिए जब कहा, भैया आप लोगों को राज्य श्री प्राप्त हो गई है, अब मैं जाऊं द्वारिका में, वहां के लोग मेरे दर्शन को उत्सुक है। पांडवों ने कहा, हे गोपाल, और सारी बातें ठीक है, लेकिन जब आप जाने के लिए कहते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही हमारे शरीर से निकलने वाले हैं क्या? एक रात और रुको ना गोपाल, मेरे द्वारिका नाथ एक रात और रुके।